अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा बच्चे, हमारा जो कल हमने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था उसके अंदर हमने बेसिकली देखा था मेटाबॉलिज्म को। चैप्टर का नाम हमारा एंजाइम था, लेकिन सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन हमारा स्टार्ट हुआ था जिस टॉपिक से, उसको हमने कहा था मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म को अगर हम रिकॉल करें तो हम कहते हैं जो मेटाबॉलिज्म है बेसिकली उसके अंदर डिफरेंट केमिकल प्रोसेस जो ह्यूमन बॉडी के अंदर हो रहे हैं लाइफ को सस्टेन बरकरार रखने के लिए, उसको हम क्या कहते थे, मेटाबॉलिज्म। यानी कि पुरानी चीज़ें जो है वो टूटती हैं और नई चीज़ें बनती हैं। इसके हमने 2 डिफरेंट टाइप्स भी देखी थी, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म के अंदर हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास स्मॉलर मॉलिक्यूल हैं वो जुड़ कर एक लार्जर मॉलिक्यूल बनाते हैं। जस्ट लाइक हम कहते हैं कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जब टूटता था तो वो हमें क्या प्रोवाइड करता था, वो हमें देता था साथ में ऑक्सीजन, साथ में हमारे पास होता था वाटर, और साथ में हमारे पास जो है वो एटीपी एनर्जी की फॉर्म में मिलती थी। साथ में अगर हम देखें जो हमारे पास कैटाबॉलिज्म था, कैटाबॉलिज्म के अंदर हम क्या करते हैं, बड़ी चीज़ों को तोड़ के छोटी चीज़ों में डिवाइड करते हैं। जस्ट लाइक अगर हम बात करें, हम कहते थे कि हमारे पास जो लिपोलाइसिस यानी कि जब लिपिड्स के मॉलिक्यूल्स टूटते हैं तो हमारे पास 2 डिफरेंट काइंड के न्यू मॉलिक्यूल्स देते हैं जिनको हम फैटी एसिड और ग्लिसरॉल कहते हैं, जो कि एनर्जी का एक ज़रिया है। इसी तरह से हम यहाँ पे अब देखेंगे कि जो हमारा बेसिक चैप्टर है वो हमारे पास इंजाइम्स होते क्या हैं। अच्छा, इंजाइम्स को हम बायो कैटलिस्ट कहते हैं। बायो कैटलिस्ट क्या है, वो वाले कैटलिस्ट जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रही है उनको स्पीड अप करने के लिए जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, अगर हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट इंजाइम्स ना होते तो हमारी जो फूड है वो हमारी डाइजेस्ट ना होती, उसका प्रोसेस बहुत कम होता। तो हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट, हमारे स्टमक के अंदर डिफरेंट इंजाइम्स हैं जो हमारी फूड को डाइजेस्ट करवाने में क्या करते हैं, हेल्प आउट करते हैं। जस्ट लाइक मैं बात करती हूँ कि मेरे पास एक जो है वो ए मॉलिक्यूल है, साथ में बी मॉलिक्यूल है। अब मैंने ए को कन्वर्ट करना है बी के अंदर। अब जो ए है वो मेरे पास होगा सबस्ट्रेट, जिसके ऊपर अब मैंने इसके अंदर इंजाइम डाला है। अब ए जो मॉलिक्यूल होगा उसको मैं बोलूँगी कि ये इसके ऊपर मैंने इंजाइम डाला तो ये इसके ऊपर काम करेगा। तो इंजाइम जिसके ऊपर काम करता है उसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट। अब हमारे पास जो ए है वो कन्वर्ट हो गया है बी के अंदर, क्योंकि मैंने उसके अंदर क्या डाला है, इंजाइम, यानी कि मेरा रिएक्शन स्पीड अप हो गया है। तो जो बी बना है उसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट, यानी कि जो इंजाइम ने नई चीज़ बना कर दी है उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। यहाँ पे आपके वो बुक में मेंशन नहीं है, जस्ट मैंने आपकी कॉन्सेप्ट के लिए वो चीज़ बताई है कि इंजाइम अगर तो बगैर इंजाइम डाले हम कोई केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं तो इतना स्पीडली नहीं होगा, बल्कि जो केमिकल रिएक्शन है, कोई भी केमिकल रिएक्शन, मैंने आपको नॉर्मल लाइफ की एग्जांपल दी है कि जस्ट लाइक हमारी फूड की डाइजेशन, अगर तो इंजाइम्स ना होते तो हमारी फूड जिस तरीके से डाइजेस्ट होती है वो इस तरीके से डाइजेस्ट, हमारा एक नवाला भी जो है वो डाइजेस्ट ना होता। तो हमारी बॉडी के अंदर, हमारे स्टमक के अंदर डिफरेंट जो है इंजाइम्स होते हैं जो हमारी फूड की डाइजेशन को हेल्प आउट करते हैं उसको डाइजेस्ट करवाने में। अब बेसिकली हमारे पास इंजाइम यही है कि जो हमारे पास बायो कैटलिस्ट हैं जो कि स्पीड अप करते हैं हमारी बॉडी में होने वाले डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस को। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो हम कहते हैं कुछ खसूसियात हैं इंजाइम की, जो कि हमारे पास सबसे पहले आ जाता है केमिकल नेचर ऑफ इंजाइम के। जो इंजाइम्स हैं वो हमारे बेसिकली किन चीज़ों से मिलकर बनते हैं, ऑल इंजाइम्स आर प्रोटीन, सारे के सारे इंजाइम्स जो हैं वो प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। और अगर हम बात करें जो प्रोटीन्स हैं वो बेसिकली किस चीज़ से मिलकर बनती हैं, वो बनती हैं अमाइनो एसिड से। अमाइनो एसिड्स जुड़ते हैं, वो प्रोटीन्स बनाते हैं, और सारे के सारे प्रोटीन्स को हम क्या कहते हैं, हम इंजाइम्स कहते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर उन्होंने ये बताया कि 100 to 1000 अमाइनो एसिड जुड़ते हैं तो हमारे पास क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स। ऑब्वियस सी बात है कि जब प्रोटीन्स जुड़ेंगे तो वो क्या बनाएंगे, इंजाइम्स बनाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ग्लोबुलर स्ट्रक्चर। ग्लोबुलर स्ट्रक्चर हमारे पास बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास प्रोटीन्स की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। हमारे पास फिब्रिन प्रोटीन्स होती हैं, यानी कि लेंथ वाइज भी होती हैं, और हमारे पास ग्लोबुलर यानी कि सर्कुलर फॉर्म में प्रोटीन्स होती हैं। तो जो इंजाइम्स वाली प्रोटीन्स हैं बेसिकली वो ग्लोबुलर यानी कि सर्कुलर फॉर्म में होंगी, वो लेंथ वाइज नहीं होंगी, वो ग्लोबुलर गोल जो हमारे पास इंजाइम का स्ट्रक्चर होगा वो जस्ट लाइक सर्कुलर फॉर्म में 3 डायमेंशनल जिसको हम कहते हैं वहाँ पे होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, वैसे तो कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत सारे हैं, यहाँ से जस्ट हम 2 करेंगे, साथ में हम उसकी डेफिनेशन करेंगे। और साइड पे हमारे पास जो है वो एक छोटी सी डेफिनेशन है, राइबोजाइम्स क्या होते हैं। राइबोजाइम इज़ आल्सो काइंड ऑफ इंजाइम, ये हमारे पास इंजाइम की ही टाइप हैं जो कि राइबोसोम्स के अंदर मौजूद होते हैं। अब राइबोसोम्स का क्या काम है, ये हमारे पास जो है वो प्रोटीन्स बनाते हैं। अब जो राइबोजाइम है बेसिकली ये हमारे पास टाइप होती है न्यूक्लिक एसिड, 2 तरह के होते हैं, एक होता है डीएनए और एक आरएनए। लेकिन जो राइबोजाइम्स हैं ये बेसिकली हमारे पास मौजूद होते हैं आरएनए के अंदर, और आरएनए के अंदर कोई भी काम हो रहा है, यानी कि राइबोसोम्स का काम है प्रोटीन्स बनाना, और आरएनए जो है वो उसके अंदर हेल्प आउट करता है। तो बेसिकली ये हमारे पास जो है वो राइबोसोम इसके अंदर काम करते हैं कि किस तरह से प्रोटीन्स बनवानी है, और प्रोटीन्स बनवाते हैं तो हमारे पास ये सी बात है कि क्या बनेंगे, वो हमारे पास इंजाइम्स बनेंगे। थैंक यू।